एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। श्री गणेश जी आप सबके विघ्न दूर करें, ईश्वर आपको सबको आनंदित रखे। प्यारे मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हथेलियों पर विभिन्न स्थानों पर क्रॉस के निशान होने का क्या मतलब होता है। आमतौर पर इस क्रॉस का मतलब होता है नहीं दूंगा। तो क्या नहीं देगा? ग्रहों से संबंधित लाभ और आनंद नहीं देगा। अब ये पिक्चर देखिए आप, इसके अंदर ये गुरु के उन दो चीज़ें को छोड़कर दो स्थान की अतिशक्ति है। एक तो ये जो आप ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये लाल सर्कल के अंदर ये क्रॉस, तो एक यहाँ पर और एक मिडल में लाइन ऑफ हार्ट और लाइन ऑफ माइंड के बीच में जो होता है मिस्टिक क्रॉस, उन दोनों को छोड़ के बाकी सब जगह पे ये अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। इससे पहले कि आगे बढ़ें तो मैं बता दूं, ये आप ये नोट कर रहे हैं, इसके अंदर ये क्रॉस ये होता है, ये दो लाइनें क्रॉस करी, ये क्रॉस होता है। आप है ना गफलत में नहीं पढ़ना, डाउट में नहीं पढ़ना। ये लाइन और ये लाइन, इसके 1 2 3 और 4 इसके पॉइंट्स होते हैं, और ये स्टार होता है जिसके 3 लाइनें जो क्रॉस करती हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये स्टार शुभ होता है, ये लाभदायक होता है, ये आनंद देने वाला होता है। तो इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़ें तो ये समझना उचित होगा कि क्रॉस हथेली पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग पर्वत की ताकत को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। और दूसरे भी निशान होते हैं, बहुत 16 तरह के निशान होते हैं। तो उसमें एक क्रॉस एक चीज़ है, जैसे कि वो लूप है, तिल है, कोई बार है, कोई और तरह के कोई निशान हैं, तो वो उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉस ये केवल 2 अतिशयोक्तों को छोड़कर बाकी सफलता के रास्ते में बाधाएं ही देते हैं, रुकावटें ही डालते हैं। और जैसे आपको बता दिया था मैंने, एक तो मिस्टिक क्रॉस होता है और एक ये गुरु के ऊपर क्रॉस होता है। तो जिस व्यक्ति के भी हाथ में ये क्रॉस होता है उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ होती है। जो ये जो गुरु के ऊपर जो है, ये इसके ऊपर, तो ये लाभदायक होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हथेलियों पर विभिन्न प्रकार के माउंट्स होते हैं, पर्वत होते हैं, उनकी ऊपर जो क्रॉस होते हैं तो वो वैसा असर देगा, और जो स्टार होंगे तो वो वैसा शुभ फल देगा। तो ये बृहस्पति किसके लिए जाना जाता है? ये शिक्षा के लिए, शक्ति के लिए, इच्छा के लिए, शासन करना, यहाँ सब पावर देगा, महत्वाकांक्षा, सुखी वैवाहिक जीवन। तो इन चीज़ों में ये आनंद देता है, ये यहाँ आनंद देता है। सिर्फ इसी जगह पे ये हाथ पे ये आनंद देता है क्रॉस, और कहीं नहीं देता। तो इसमें आगे जाके अगर हम देखें तो ये मध्यमा की उंगली है। ये मैं बताऊं, अगर यहाँ पे कोई क्रॉस ये ऐसे है तो इसका क्या मतलब होता है, ये समझ लीजिए। ये मनी का हिस्सा भी होता है, इसको शनि रेखा भी बोलते हैं, भाग्य रेखा भी बोलते हैं। कहीं से स्टार्ट हो लेकिन जाएगी शनि उंगली के नीचे ही। तो मध्यमा के नीचे हथेली पर क्रॉस की उपस्थिति इन सब सुखों में जोरदार कमी कर सकती है। ऐसे इंसान को निराशाजनक अनुभव के कारण सर्वनाश होने का डर बना रहता है। इसको इंसान के मन में उदासी आ जाती है, निराशा के भाव आ जाते हैं। इस क्रॉस के होने से उसकी कमाई रुक जाती है, मर्दानगी भी कम हो जाती है। इंसान ऐसा सोचता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, शारीरिक बलिष्ठता की भी कमी का एहसास होता है, शैया सुख नेचुरली कम हो जाता है। तो यहाँ शनि पर्वत पर एक क्रॉस दिन में भी धंधे में चोरी या व्यापार के माध्यम से नुकसान भी दिखाता है। यस, और इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो इसको सूर्य बोलते हैं। जो ये फिंगर होती है अनामिका की, जिसे तिलक वगैरह हम लगाते हैं, ये यहाँ पे अगर ये क्लोज ऐसे आ जाए तो ये बताता है कि बदनामी, सबसे बड़ी बात इसको डर लगा रहता है कि गलती करी या ना करी है तो बदनामी का डर बना रहता है। तो उस डर से आत्मविश्वास कम हो जाता है, सफलता भी इतनी नहीं मिलती, तेजस्विता शून्य जाना जाता है, एनर्जी, पावर, ब्राइटनेस, टैलेंट का फायदा नहीं मिलता है।
उदासी छाई रहती है, प्रसिद्धि की जगह बदनामी मिलती है। तो ये अनामिका की उंगली सूर्य की उंगली गिनी जाती है। तो यहाँ तो क्रॉस तो भैया बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये तो आत्मविश्वास भी में कमी ले आता है, प्रतिभा का फायदा नहीं मिलता है, टैलेंट का। तो ये चीज़ है। और ये शारीरिक दोष भी उत्पन्न कर देता है। अगर भैया ये मिडिल एज में आया ना तो ये बीपी भी हो सकता है और हार्ट संबंधित रोग भी उत्पन्न कर सकता है। ये नहीं देगा, ये क्या नहीं देगा, आनंद नहीं देगा, सूर्य से संबंधित आनंद नहीं देगा। अगर इसका बुध के ऊपर जाए तो ये बुध की उंगली होती है लिटिल फिंगर। अगर इसके ऊपर यहाँ क्रॉस ऐसा ये आ जाए तो अब देखो ये बुध किसके लिए जाना जाता है? बुध कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है। आपकी सुनेंगे नहीं लोग बात। ये बिजनेस के लिए जाना जाता है, ये मेडिसिन, ये जो हीलिंग का जो काम करते हैं, ये साइंस, ये चतुरता, ये बोलने की, समझाने की, इंसान की सालियत और काबिलियत के लिए जाना जाता है। ये कनिष्ठिका बोलते हैं, लिटिल फिंगर। बहुत महत्व होता है पामिस्टिक के अंदर लिटिल फिंगर का। यस, तो यहाँ इस पर्वत पर क्रॉस की उपस्थिति तो इन तमाम चीज़ों में कमी का एहसास कराएगी। बहुत दिक्कत आएगी लोगों को लिखने में, समझाने में। लिखेगा क्या, लोग समझेंगे क्या, व्यापार में घाटा, फिजिकल एबिलिटी कम हो जाती है, दौड़ भाग करने की क्षमता कम हो जाती है। और झूठा समझते हैं लोग, ये तो बोलता बकवास कर रहा है। तो ये ऐसे ही अपने आप हो जाता। कुछ न देखो, अकबर बीरबल के इतने किस्से भी नहीं हुए जितने हम लोगों ने बना लिए। तो थोड़ी सी ऐसी कुछ बात होती, इसने कोई झूठ बोल दिया तो ये पकड़ा गया तो बहुत अच्छी और बदनाम बुरा, तो ऐसा काम हो जाता है। इसका इलाज भी है। ये वीडियो को अंत तक देखें आप प्लीज, मैं बताऊंगा इसका इलाज क्या है। दूर नहीं तो फिर फायदा क्या है बताने का आपको ये चीज का। अब है ना, हम मंगल पे आते हैं। असल में मंगल ये यहां से लेके यहां तक मंगल ही होता है पूरा। इसको मंगल जो बोलते हैं, दो तरह का मंगल होता है। ये भी एक मंगल है, ये भी एक मंगल है, और ये बीच वाला जो एरिया होता है ये प्लेन ऑफ मंगल कहलाता है। तो ये जो मंगल होता है अंगूठे के पास वाला, ये दिस वन, तो ये साहस का प्रतीक है। यहाँ पे मांस का कुछ गद्दीदार होना बताता है कि ये आदमी मुकाबला कर सकता है लोगों की दुस्साहस का, उठाईगिरी का, धमकी का, बराबर काम कर लेगा। ये लड़ाई के लिए तैयार रहता है। जुझारूपन, आक्रामक रुख बताता है ये इंसान का। मंगल भी दो तरह के होते हैं, एक बर्दाश्त करके लड़ना और एक आक्रामक तरीके से लड़ना। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये वाली जो चीज़ होती है, ये आदमी बर्दाश्त करके लड़ता है। और ये जो होता है ये जो जुझारूपन से। तो अगर यहाँ पे ये पाया जाए, ये क्रॉस, ये ऐसे, तो ये इसके साहस को कम करता है। यस, इसको लोअर मंगल भी बोला जाता है। और इधर शुक्र पर्वत की, ये शुक्र का पर्वत है। तो इसके ऊपर जो होता है ना, तो इसको लोअर मंगल बोलते हैं। और ये चंद्र है यहाँ पे, तो इसके ऊपर वाले भाग को अपर मंगल बोलते हैं। तो ये बर्दाश्त करना की आदत ऐसी इंसान की होती है। तो यदि आप पाते हैं कि दोनों मंगल पर्वत विकसित हैं, तो मेरा तो कहना है भाई ये वेरी गुड है। तो निश्चित ही आप अपने चरित्र में आक्रामकता का भी यूज करेंगे, पावर, और प्रतिरोध शक्ति भी, रेसिस्टेंस भी इस्तेमाल करेंगे, और कामयाब होने का बड़ी दृढ़तापूर्वक कोशिश करेंगे, और सफल होके रहेंगे आप। लेकिन यहाँ जो क्रॉस हो जाते हैं ना, तो ये गुणों को कम कर देता है, बर्दाश्त शक्ति भी कम हो जाती है। अगर यहाँ पे ये क्रॉस आया तो भड़क जाएगा आदमी, अपना काम कर लेगा। भड़कना तो चाहिए ही नहीं है इंसान को। ये दुनिया अब तो आदमी पर अपना नुकसान कर बैठेगा फिर। तो ये अच्छा नहीं होता है। अगर क्रॉस होना, ये कहीं भी होना अच्छा नहीं होता। और ये तो बेकार में भी दुश्मन बना लेंगे। जो यहाँ पे ये अच्छा नहीं होता, ये क्रॉस में आक्रामक और आग बबूला हो जाए। अब मैं इसलिए ना ये चंद्र पर्वत की बात करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ जो ये किसके लिए जाना जाता है? ये इमेजिनेशन, ये कल्पना। मैं कहता हूँ रूटीन के काम मेहनत करने से कई बार सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और महत्वपूर्ण होता है और मुश्किल होता है। प्लान बनाना, योजना बनाना, और ये यात्राएं करना, परिवर्तन जीवन में करना, और रोमांस के लिए भी जाना जाता है, प्यार के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ और
नेचुरली प्यार के आनंद को भी ये कम कर देगा अगर यहाँ क्रोध होगा तो, और यात्रा है तो उसमें कोई नुकसान कर देगा तो संबंधों में कड़वाहट ला देता है, माता की हेल्थ खराब करता है, पानी से खतरा देता है, गर्म पानी से नहीं, साधारण ठंडे पानी से भी। तो मेरी तो ये राय होती है भी अगर तैरना आता है तो जाओ भाई तालाब के पास या कहीं पे जाओ, और ये एक्सपायर डेट की कोई भी दवाई खासकर लिक्विड तो लेनी ही नहीं चाहिए, और अनावश्यक क्रोध करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसने पावर ले ली तो कमजोर आदमी का गुस्सा तो पागलपन कहलाया जाता है। अब है ना, मैं इस शुक्र पर्वत की बात करता हूँ। शुक्र पर्वत में ये प्यार के लिए गिना जाता है, ये कामुकता के लिए गिना जाता है, ये आदमी के शौक, ये आदमी के जुनून और लोगों के प्रति दया भावना और जीने का उत्साह, उमंग, शौक, लालसा, चाहत, अरमान, हेल्दी बॉडी, एक अच्छा सुखमय वैवाहिक जीवन जीने की गारंटी देता है हाई शुक्र का पर्वत, और ये प्यार के लिए जाना जाता है भाई। तो यहाँ क्रोध तो आप देखो अब ये क्या कर दे, ये सब चीजें हर लेगा ये, तो शौक पूरा करने में इसको टाल मटोल करेंगे, हिम्मत ही नहीं होगी, मैं जरूरतें दूसरी पूरी कर लूं, मैं अभी नहीं जा सकता यात्रा पे, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पे क्रॉस करना का मतलब होता है आदमी संयम छोड़ सकता है, मतलब को एथिक और अनैथिक का अंतर ही नहीं कर पाएगा, भले और बुरे का, गलत और सही का अंतर ही नहीं कर पाएगा, और अपनी इच्छा पूरी करेगा, पैशनेट हो जाएगा, जुनून है मेरे को तो ये चाहिए चाहिए। तो गलत तो गलत होता है भाई, और सही सही होता है। तो मैं एक बार तो कर लूं, एक ही बार तो कर रहा हूं, बार बार थोड़ी करूंगा ये काम, तो क्या लोगों को पता चलेगा, नहीं भैया ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो क्रॉस गलत काम करवा देता है, ये घर से बाहर प्रेम प्रीति ढूंढने को वो कर देता है, ऐसी मन में भावना ले आता है। एक ही बार तो कर रहे हैं तो क्या करें। तो भैया मेरा तो इनको राय ये होती है कि टू मच सेक्सी होना गलत बात है भाई, सेल्फ कंट्रोल तो चाहिए आपको इसमें। तो संक्षेप में मैं बताऊं आपको कि गुरु पर्वत पर क्रॉस और एक मिस्टिक क्रॉस के अलावा किसी अन्य पर्वत पर चाहे एक अकेला क्रॉस हो या क्रॉस बार हो, तो ये तो भैया बुरे संकेत हैं। तो एक क्रॉस का पाया जाना एक असाधारण मामला है भाई, जहां इससे एक बुरे संकेत के रूप में लिया जाता है। इसका एक बहुत शानदार अच्छा उपाय यह है कि सोच ऐसी रखो कि अति हर चीज की खराब होती है भाई, ये सोच रखो, मध्यम मार्ग हमेशा अच्छा। तो दूसरे ये बात है कि अगर क्रॉस के पास आपके हाथ में ये ऐसा ये चिन्ह आ जाए, ऐसा इसको बोलता है स्क्वायर, जितनी एक भुजा उतनी दूसरी भुजा, या एक ऐसा रेक्टेंगल आ जाए, ये ऐसा, ये अंडरस्टैंड, आर यू नोटिसिंग, ये रक्षात्मक चिन्ह है। इससे बढ़िया रक्षात्मक चिन्ह हाथ में कोई हो नहीं सकता। कहीं भी क्रॉस हो, लेकिन आपके हाथ के ऊपर कहीं भी ऐसा रेक्टेंगल है या ऐसा क्रॉस है, तो भैया ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये आपके दुख कम हो सकते हैं और अपने आप इलाज मिल जाएगा, आपको कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। यस, डरना नहीं, किसी भी हिसाब से नहीं डरने का। तो अब अगर ऐसा रेक्टेंगल नहीं है, रक्षात्मक चिन्ह नहीं आया, तो जो ग्रहों से संबंधित जो रिश्तेदार होते हैं, तो उनकी सेवा करना, उनको एक उनके खास दिन के ऊपर उनको गिफ्ट दे के आना या उपहार दे के आना या उनका आशीर्वाद लेना, तो यही एक उपाय है आपके दुख कम करने के लिए। ये तो टेंशन वाला है भाई, ये क्रॉस वाला काम। तो अब कौन सा ग्रह किस रिश्तेदार से संबंधित होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो इंडेक्स फिंगर होती है अंगूठे के पास वाली, ये गुरु कहलाता है। गुरु पिता से संबंधित होता है, और चंद्र माता से, सूर्य दादाजी से, और शनि चाचा जी से, और बुध छोटी बहन या बड़ी बहन, मंगल छोटा भाई या बड़ा भाई, शुक्र पत्नी, और राहु मजदूर वगैरह जो होते हैं, तो उनको अगर आप कोई दान दो, कोई चीजें कुछ भी किसी भी किस्म की मंदिर में रखने की बजाय इन लोगों की सेवा करो, तो निश्चित तौर पे आपके दुख, कोई टेंशन, कोई भी चीज आ गई है तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मैंने तो 43 दिन में असर देखा है, ऐसे लोगों का भावना देखी जाती है।
तो आप अगर आप ऐसा काम करोगे तो आनंदित होंगे आप, आपके टेंशन कम, चीज़ें बस में आ जाएंगी, चीज़ें बस में आ जाएंगी तो आनंद, चीज़ें बस में नहीं है तो टेंशन है। तो होपफुल रहना, आशावादी होना सदैव अच्छा होता है। तो इस वीडियो में भाई इतना ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें भाई, और जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो ये आपको सबसे पहले आपको खबर मिल जाए और आप देख लें, कर लें। थैंक यू वेरी मच अगेन, वेरी मच और फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।